मम्मी हो गए रेडी? बस हो गया, मैं बाल बना देती हूँ फिर चलते हैं। ठीक है। लंच का भी मैंने सारा तैयारी कर दिया है, सब्जी बन गई है। बस आके हमें दाल चावल ही बनाना है, वो मैंने कुकर में डाल के रेडी कर दिया। बस हो गया काम। अभी 11:30 हो रहा है। 12:30 और 1 o'clock तक आ ही जाएंगे हम तो, है ना? आराम से, ज़्यादा काम नहीं है। हाँ, ज़्यादा काम तो नहीं है। आराम से आ जाए, करके जाओ ना, आदमी निश्चिंत रहता है। वही। फिर आके बस खाना खाओ और आराम करो। निकल चुके हैं मैं और मम्मी। मम्मी हाय बोलो। हाय। तो लीजिए साहब, आ गई है हमारी टुकटुकी और हम चले हैं मार्केट की तरफ। हम दोनों माँ बेटी। और ये है रास्ते का नज़ारा। और हम आ गए हैं अब टेलर के पास। बेटे की जैकेट की चेन ख़राब हो गई, उसने बोला, तो ये मैं चेन दिखा रही हूँ। तो टेलर मास्टर ने मुझे बताया कि चेन तो आपकी ठीक है, मगर आपका ये जो लॉक है चेन का, वो चेंज करना पड़ेगा। और उसने कहा कि मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। तो आप एक काम करें कि लॉक आप किसी दुकान से नया लॉक ख़रीद लें और फिर उसे किसी और से लगवा लें। तो फिर हमने दूसरी दुकान से एक लॉक ख़रीद लिया है इस दुकान से, और लेके हम निकल पड़े हैं। अब ये देखिए, हम इस मोची भैया की दुकान पे आ गए हैं लॉक लगवाने के लिए। तो ये मोची की दुकान है, यहाँ पे जूते चप्पल भी दुरुस्त किए जाते हैं। बहुत ही परिश्रम वाला काम है इनका। और जितना परिश्रम ये करते हैं, मेरे ख्याल से उतना पारिश्रमिक इनको नहीं मिलता, और न ही इस काम को कोई महत्व दिया जाता है। अगर हम किसी से भी पूछें कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो कोई नहीं कहता होगा कि मुझे मोची बनना है। लेकिन काम देखिए कितना मेहनत वाला है, और पैसे इनको उस हिसाब से नहीं मिलते। तो उन्होंने मेरी ये चेन में लॉक लगाया, और फिर एक और मेरे पास कोई कवर था, उसका भी मैं चेन में लॉक लगवाने वाली हूँ। अब मैं देख रही हूँ कि मेरा जो पर्स में लेके आई हूँ, उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है। ये चेन कभी लगता है और कभी नहीं लगता। तो मैं चेक कर रही हूँ कि इसमें भी अगर प्रॉब्लम है तो ये भी एक बार दिखा लूँ इनको, तो मेरी समस्या हल हो जाएगी। कभी कभी तो लग जाता है और कभी कभी ये अटक जाता है, समझ में नहीं आता। अभी मैं लगा के देख रही हूँ तो लग रहा है, जैसे कि डॉक्टर के पास जाने से मरीज अपने आप ही लगता है कि ठीक हो गया है उस हिसाब से। फिर भी मैं इनको एक बार दिखाऊंगी। और इनसे मैं कह रही हूँ कि मुझे ये धागा भी थोड़ा दे दीजिएगा, क्योंकि आपका धागा जो है बहुत मजबूत होता है। मुझे इसमें इस धागे में कुछ मोती पिरो के और कुछ माला बनानी है। तो वो बता रहे हैं कि हाँ मैं दे दूँगा आपको। तो ये कवर भी मेरा ठीक हो गया। 5 मिनट का काम था इनके लिए, वही हमारे लिए परेशानी भरा हो जाता है, क्योंकि हमें तो आता नहीं है। अब ये मेरा पर्स भी देख रहे हैं, और ये अपने स्टाइल में इसे भी देखिएगा। एक चंद सेकंड में ठीक कर देंगे। हालांकि मैंने घर में कोशिश की थी इसको ठीक करने की, लेकिन हुआ नहीं मुझसे। कभी कभी घर में मैं भी छोटी मोटी चीज़ें ठीक कर लिया करती हूँ। आप लोग भी तो कर लेते होंगे ना दोस्तों। तो कुछ चीज़ें हम घर पे भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब जब नहीं हो पाता तो फिर आना ही पड़ता है स्पेशलिस्ट के पास। तो वो काम हमारा हुआ, और अब हम आ गए हैं सब्जी मार्केट में। सब्जी मार्केट के सामने कुछ फ्रूट्स वाले भी हैं, तो हमने कुछ ऑरेंज लिए। संतरे अभी बहुत अच्छे आ रहे हैं और मीठे हो गए हैं। हमारे यहाँ के लोकल संतरे, उनका स्वाद अलग ही है।
और बाकी नागपुर से भी यहाँ संतरे आते हैं, वो भी मिलते हैं। अब देखिए हमारी सब्जी मार्केट का नज़ारा। सर्दियों में सभी तरह की सब्जियाँ आती हैं और सब्जियाँ बनाने का और खाने का मज़ा ही अलग है सर्दियों में। तो मैं और निधि सब्जियों का अवलोकन कर रहे हैं। ये है केले वाला, लेकिन इसके पास केले अच्छे नहीं थे, सभी बहुत पके हुए थे। मुझे लगा कि किसी दवाई में गिरा के इनको पकाया गया है, तो मैंने नहीं लिए। अब हम सोच रहे हैं, एक्चुअली घर में गाजर का हलवा बनाने की फरमाइश हो रही है, तो हमें गाजर भी देखनी है। तो वो गाजर मुझे नज़र आ गई है जो लाल रंग की होती है बिल्कुल। तो सिर्फ 1 या 2 सब्जी वाले के पास ही वो गाजर थी, तो मैंने गाजर ले ली है। तो निधि भी बोल रही कि हाँ ये अच्छी है, ले लो। तो चलो हमने ये गाजर तोलने के लिए दे दी। मैं बोल रही हूँ कि 1 किलो, लेकिन वो बोल रहे कि नहीं बहन जी और ले लीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 1.5 किलो दे दो। तो गाजर और नींबू हमने लिए हैं इनसे, और हम मार्केट से और भी 1-2 सब्जियाँ ली और हम निकल के आ गए हैं।